प्रणाम नमस्कार गुरुजी। जी। प्रणाम गुरुजी, राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। चरण स्पर्श गुरुजी। ये तो अक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं क्यों। हर एक जानना चाहता है कि मैं ही क्यों, बट ये हर एक को लगता है कि मैं क्यों। भगवान तो कुछ आपके साथ अलग नहीं कर रहे हैं। जी हर व्यक्ति को ये लगता है कि बुरा हो रहा है तो मेरे साथ ही हो रहा है, जी बाकी बाकी तो सभी का अच्छा चल रहा है, बस मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। गुरुजी, कई कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें लोग गलत काम भी कर रहे होते हैं, फिर भी वो फलते फूलते रहते हैं। और एक बंदा जो मतलब कोई गलत काम भी नहीं करता है, मतलब सोचता है कि हर किसी का भला हो, और उसको ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। ये क्यों? जुपिटर जुपिटर अगर खराब है तो आप समझ लो कि आपकी जीवन में प्रॉब्लम्स आनी निश्चित है। जितने क्या बोलते हैं जुपिटर खराब होने की एक कॉमन लाइन, नेकी कर और जूते खा। जूते का नहीं गुरुजी, एक बात आती है कि एक बंदा अपने कर्म ठीक करके चल रहा है, मतलब किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं, धोखा नहीं, मतलब किसी प्रकार की भी मतलब गलत काम नहीं कर रहा है। और एक बंदा है वो सारे के सारे उल्टे काम कर रहा है, अपने घर वालों को भी चीट कर रहा है, अपनी वाइफ को भी चीट कर रहा है, और बाहर भी गलत काम कर रहा है। बट वो डे बाय डे राइज हो रहा है, और दूसरा बंदा डे बाय डे नीचे आ रहा है। ये किस्मत है कलयुग का प्रभाव है। किस्मत है उसकी अपनी। देखिए, ये जो कर्मा की थियरी है ना, लाइक अभी आप लोग को बहुत ज्यादा लगेगा, आई पास थ्रू अ लॉट ऑफ इट। तो वो हमने पहले भी बहुत कुछ पहले के जन्मों में जो इकट्ठा किया है वो ऐसे तो नहीं चला जाएगा ना। इस जन्म में हम कर रहे हैं अच्छा, कुछ पहले भी अच्छा किया होगा, दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड, जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उससे बोल रही हूँ। तो वो तो कुछ तो फेस करना है, वो करना है। अब दुखी होके करे कि खुश होके करे। तो एस्ट्रोलॉजी वाइज अगर हम इसी टॉपिक को डाइवर्ट कर कर एस्ट्रोलॉजी पर लेकर आते हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकल वाइज अगर हमारे जीवन में राहु केतु और शनि अच्छे हैं, आप इश्कबाजी करो, आप किसी के साथ बुरा करो, आप कुछ भी करो, आपको कोई असर नहीं आने वाला है। कर्मा यानी जो है वो पापी फिर, ग्रह अच्छे होने चाहिए। हाँ, फिर अगर तो पर आपके वो बुरी बात नहीं है कि अगर अच्छे हैं ग्रह तो आप उसका मिसयूज करें तो, वो आपको अगले जन्म में देखना है, फिर है इस ना जन्म। वो। हाँ वही तो, इट इज गोइंग टू बाउंस बैक ना। देखिए, एट लास्ट हर एक व्यक्ति को ना अपने इस जन्म के बारे में सोचना है। हम्म। पिछला कैसा रहा, अच्छा रहा बुरा रहा, उससे मुझे क्या, और मेरा अगला कैसे रहने वाला है उससे भी मुझे क्या। अगर मेरा यही अच्छा नहीं रहा जिसमें मैं जी रहा हूँ, तो ना मैंने अगला देखा, मैंने पिछला देखा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, ना पिछले का कोई लेना देना है, ना अगले का लेना देना है। जो एट लाइफ जी रहे हैं उससे ठीक होनी चाहिए वो। ये तो देखिए, एक वो है कि हमारे बच्चे के हाथ में खिलौना पकड़ा देते हैं कि थोड़ी देर चुप रहेगा। ऐसे ही हम लोगों के हाथ में ये धर्म गुरु एक खिलौना पकड़ा देते हैं कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है, या तुम ये करोगे तो तुम्हें अगले कर्मों में, तुम्हें अगले जन्म में तुम्हें प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। हम्म। बट किसी लेकिन ने ना तो नरक देखा है, ना स्वर्ग देखा है। किसी ने कुछ नहीं देखा, जो आपको बता रहे हैं उन्होंने भी कुछ नहीं देखा। वो तो अगर यही है ना, यही तो भुगतना है, यही सब है ना, नरक स्वर्ग जो कहो ये यही है। देखिए, वही एक, अगर किसी के पास पैसा है ना, जी वो बोल सकता है कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। नो नो, इट बिल्कुल 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 गुरुजी। डज। जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो अगर ये बोलता है तो वो महामूर्ख है। ये पक्की बात है। आपको कहीं जाना है, पैसा चाहिए। आपको जीना है, पैसा चाहिए। हम्म। आपको मरना है तब भी पैसा चाहिए, अब सोच लो। बिल्कुल मतलब बिल्कुल गुरुजी। मरने के वक्त भी कोई ये नहीं है कि कोई और चार पैसे लगा देगा, आपको ही लगाने पड़ेंगे। कि अगर आपने कुछ छोड़कर गए हो तो आपकी अर्थी को कोई चार लोग सपोर्ट करेंगे, वरना लावारिश लाश की तरह शमशान बहुत पड़ी रहती है इसे। तो मनी इज इम्पोर्टेंट थिंग। मनी इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट।
आज के टाइम में तो सबसे जरूरी ही मनी है जी। हाँ, उसके बिना कुछ नहीं, किसी को हेल्प भी करना है, कुछ सत्कर्म करना है, फिर भी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो अब हम एस्ट्रोलॉजिकल वाइज कुछ एक दो चार कंडीशंस देखने वाले हैं कि वाई मी, मैं ही क्यों, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो हम एक बात हमेशा बोलते हैं कि इफ somebody has Jupiter in this house, if somebody has Jupiter in this house, इन व्यक्ति को कंफर्म लगता है कि भगवान ना मेरे साथ तो बहुत ही बुरा करते हैं। जुपिटर इन 6th, जुपिटर इन 8th, जुपिटर इन 10th, जिस किसी का भी है उसका एक कंफर्म डायलॉग होता है, भगवान ने मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। और इनमें एक और खास बात क्या होती है, ये व्यक्ति भगवान से मांगे बिना नहीं रह सकते। ये व्यक्ति जब भी भगवान के पास जाएंगे तो इनका काम है मांगना, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे दिस दैट, कुछ ना कुछ दे दो बस। अब वाई मी इज नॉट अ लाइक कि एक व्यक्ति की कुंडली बहुत ज्यादा खराब है, जिसके हम बोलते हैं कि 90% कुंडली पिट गई, जो कि हमारा तभी पिटती है अगर कुंडली में कोई राजा हो और राजा खराब हो जाए, तो हम बोलते हैं 70 to 80% कुंडली खराब है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि वाई मी, तो समझ आता है क्योंकि उसकी कुंडली जो है वो 70-80% खराब है, वो तो रोएगा, उसका तो रोना लाजमी है। लेकिन अगर किसी की कुंडली जो है उसकी कुंडली में राजा नहीं पिटा हुआ है, कोई मेजर बहुत सारे प्लैनेट नहीं पिटे हुए हैं, और वो व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे जीवन में भगवान ने कुछ नहीं दिया, या मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, या मेरे साथ वो अच्छा नहीं हुआ, उसका रीजन आता है जुपिटर। इफ somebody has Jupiter in this house, this house, this house, या किसी अन्य हाउस में भी है, लेकिन आपके ऊपर पित्तरन है, जो कि है कि हमारे 2 5, खान नंबर 2, खान नंबर 5, खान नंबर 9 और खान नंबर 12 में अगर जुपिटर के दुश्मन बुध, शुक्र और राहु आकर बैठ जाते हैं, तो उनका काम है वो भगवान से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। वो हमेशा बोलते हैं वाई मी। उनको भगवान ने जितना दिया वो उसमें भी संतुष्ट नहीं होंगे, और अगर कुछ भी नहीं दिया वो तब भी संतुष्ट नहीं होंगे। दे हैव नो सेटिस्फेक्शन, वो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। दोज हु हैव जुपिटर बैड इन देयर चार्ट। जुपिटर हमारे घर में 5 चीजों को रूल कर रहा है, जो कि सबसे पहले बात करते हैं सेकंड हाउस की, हमारी सेविंग्स, हमारी फैमिली, सब कुछ। फिर आता है खाना नंबर 5, बच्चे, एजुकेशन। फिर आते हैं हमारा खाना नंबर 9, हमारा भाग्य, पुश्तैनी, प्रॉपर्टी। फिर आता है हमारा खाना नंबर 11, हमारी इनकम, आय। फिर आता है हमारा खाना नंबर 12, जो कि बहुत सारे चीजों का ओवरऑल रिजल्ट है। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अगर कोई है यहाँ, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में खाना नंबर 12 को बोलते हैं हम व्यय स्थान, एक्सपेंसेस हाउस। बट लाल किताब में हम क्या बोलते हैं कि 12th हाउस गिव्स रिजल्ट ऑफ एवरी हाउस। 12वां घर मोक्ष है। तो चैन से वही व्यक्ति जी सकता है जिसकी तमन्नाएं और जितना वो कुछ चाहता है उसे मिल जाए, तभी वो चैन से मतलब जी भी सकता है और मर भी सकता है। 90% लोगों के मरते समय कुछ ना कुछ अरमान बच जाते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया या मैं वो नहीं कर पाई। द रीजन बिहाइंड इज कि उनका 12th हाउस या जुपिटर इज बैड। हर वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में कुछ करना कुछ और चाहता था और कर कुछ और रहा है, उन सभी का जुपिटर खराब है। हर वो व्यक्ति जिसे आज तक यही नहीं समझ आया मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, उसका भी जुपिटर खराब है।
हर वो व्यक्ति जो एक बार ऊपर चढ़ा और नीचे गिर गया, उसमें राहु की गलती नहीं है, उसमें भी आपके जुपिटर की गलती है। राहु ने तो आपका साथ दिया है कि उसने आपको एक बार बूस्ट कर कर ऊपर चढ़ाया है, उसको ऊपर रखना, मेंटेन रखना, वो राहु का काम नहीं होता, वो आपके बाकी प्लैनेट्स का काम होता है। और अगर आपके बाकी प्लैनेट्स में ये पांचों घर अगर जुपिटर सही नहीं है तो वो आप ज्यादा लंबे समय तक ऊपर नहीं रह सकते। राहु ने बूस्ट दिया, लेकिन एक लेवल पर रखना जुपिटर का काम होता है, जो कि जुपिटर ने नहीं रखा है। जुपिटर किसी भी हालत में बोले तो जुपिटर बहुत ही एक मेजर प्लैनेट है, लेकिन लोगों को तो दोष देना होता है तो वो तो देते हैं, शनि को, राहु को, केतु को। अरे ये तो अगर अच्छे हो गए तो आप माला माल हो, ये अगर बुरे हो गए तब भी उतना कुछ जाएगा नहीं आपका। राहु खराब हुआ तो क्या ही खराब हुआ, केतु खराब हुआ तो क्या ही खराब हुआ, थोड़े दुख, थोड़े संकट, थोड़े हेल्थ इश्यूज। अगर हेल्थ इश्यूज आ गए और जेब में पैसा ही नहीं रहा तो सोचो क्या हालत होगी। मेजर फॉल्ट तब आता है किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आए और इसके पास पैसा है, वो डॉक्टर के पास जाएगा और क्योर हो जाएगा, आज नहीं तो 2 महीने बाद क्योर हो जाएगा। अभी एक मेरे क्लाइंट है, उनके पैर में इन्फेक्शन हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा पैर काटना पड़ेगा। चलो, बाय द मेडिकेशंस एंड बाय द गॉड ग्रेस कुछ उपाय भी वर्क करे तो उनका पैर नहीं काटना पड़ रहा है, बट पैर में कुछ ऐसा इन्फेक्शन है कि वो बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टर हैज रिकमेंडेड टू नॉट टू वर्क, मतलब चले मत, सीधी बात। तो वो चल नहीं रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, लेकिन उनके लिए 4 व्यक्ति घर के अंदर हैं जो उनका ध्यान रखते हैं। ऐसे ही अगर एक और व्यक्ति की बात करें, उनकी बैकबोन में प्रॉब्लम है, ही कैन नॉट स्टैंड, वो बेड पे लेटे हुए, लेकिन जो कहेंगे वो खाने को मिलेगा, जो देखना चाहते हैं वो देखने को मिलेगा, बेड है, लग्जरी हाउस है, सब कुछ है, वो अभी भी खुश है। बट अगर मान ले कि पैसा ना होता, 2 मिनट के लिए हम ये मानते हैं कि दोनों केसेस में अगर पैसा ना होता, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि अगर ये चीज, चलो पैर काटने से बच गए लेकिन आप चल नहीं सकते, तो वो व्यक्ति बोलेगा मैं कमाऊंगा कैसे, मैं खाऊंगा कैसे, सब कुछ खत्म। दूसरे हैंड में देखें तो बैकबोन ही गई, घर वाले तंग हो जाएंगे कि इस व्यक्ति का क्या करें, इसको कौन देखेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आती है ना हर एक की जिंदगी में, वो पैसा है, और पैसे के साथ जो बाकी समस्याएं हैं वो बड़ी इश्यूज बन जाती है। उसका कारण क्या है? इस जुपिटर। तो वाई मी अक्सर वो लोग करते हैं, those who have planet in 6th house, those who have planet in 6th house, उनके साथ भगवान एक ना एक बार बहुत बुरा करने वाला है, ये कंफर्म। क्या बुरा करेगा, कैसे बुरा करेगा, वो भगवान जाने, पर एक बार ऐसा कुछ बुरा करने वाला है उनके साथ कि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में आने वाला है। चाहे 6 में कोई भी प्लेनेट हो गुरुजी, कोई भी प्लैनेट, सूर्य से लेकर केतु तक, कोई भी प्लैनेट जिंदगी हम में है ना सभी 6 वाले है। यहाँ कितने लोग हैं? मेरा है। 6 में है कितने? सभी के खाने नंबर हाँ। 6 में प्लैनेट है। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर बताइए कि क्या ऐसा स्पेस क्या है आपने? भगवान कुछ ना एक मौका या आप हर एक व्यक्ति को देगा जिसके खाने नंबर 6 में है, कि वो व्यक्ति ये बोल सके कि यस आई हैव अ प्रॉब्लम इन माय लाइफ, भगवान ने इस चीज में मुझे पीछे छोड़ा। सर क्या होगा कि जो प्लैनेट है उसकी एज में वो देगा, या उस घर की जब एज आएगी तब देगा, ऐसा भी कुछ है? देखिए, इसमें हम वर्चुअल मेजर पॉइंट मान सकते हैं
जैसे लाल किताब में बोलते हैं 6th हाउस का प्लैनेट जब वर्षफल में लगन में आएगा तो वो पॉइंट ऐसा होगा कि सब उसमें खिलने वाला है आपसे। ओके ओके, हाँ जी हाँ जी हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोल अच्छा ठीक है। मैंने कहा मैंने 15 दिन पहले एक चार्ट देखा था जिनका जुपिटर 6th में था। हाँ जैसे जी ये सर कह रहे हैं ना, फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे दिखते हैं, उनका घर अपना है, उनका काम अपना है, अपनी शॉप भी अपनी है। लेकिन क्या होता है ना, हम जिन चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं ना, हमारे मैरिज रिलेशंस, हमारे ऊपर थोड़ा दुख आया, वो उसी चीज को इतना बड़ा लेते हैं कि एग्जैक्ट पता नहीं क्या हो गया। एक पेशेंस लेवल भी उनका बहुत मतलब उतना ही कम होता होगा शायद। उनको थोड़ी चीज इतनी हैवी लगती है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। उन उनके मैरिज रिलेशन खराब है, कारण कुछ भी नहीं है, बिना बात के ही है सब कुछ खराब। कोई एक ना घर में रहते हाँ, भगवान कोई ना कोई एक पॉइंट आपको ऐसा देंगे कि लाइफ में एक बार आप जरूर भगवान को कोसोगे कि वाई मी, मैं क्यों, मुझे क्यों ऐसा दिया। मान लीजिए किसी व्यक्ति का ना एक मान लेते हैं फीमेल हैज एन अबॉर्शन, बात कुछ भी नहीं है, अ फीमेल हैज अ मिसकैरेज, वो पक्का भगवान को ताने देगी एक बार, भगवान मेरे साथ ही करना था, वाई मी। और भगवान ने चाहे अच्छे के लिए किया हो लेकिन वो तो ताने देंगे ना, वाई मी, मैंने मैंने क्या ऐसा बुरा किया था। बाद में उस चीज के लिए अच्छा भी बोलते हैं वो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए वो कहने वाले हैं वाई मी। सर एक और चीज है, मेरे केतु है 6th हाउस में। और आपने बोला ना एक मतलब आपकी लाइफ में एक बार ऐसा टाइम जरूर आता है, तो हाँ जी मे भी हो सकता है कि एक टाइम वो आया है कि हाँ, मेरी फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे मैं बिना बात के मेरी सर्जरी चलते चलते मेरा हार्ट बंद हुआ 70%, मैं वेंटिलेटर पे गई, और मेरी जो बेबी हुई वो भी 3 महीने के बाद एक्सपायर हो गई। तो आपने बोला होगा ये बात, वाई मी। हो सकता है, मतलब वो टाइम वर्स्ट टाइम था, हमने 3 महीने पूरे निकाल ले ही सिर्फ हॉस्पिटल में रह के, हम घर ही नहीं आए थे 3 महीने। ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो चल ही रहा था घर में ये कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब। वो ऐसी बहुत सिचुएशन फेस करने को उस पर्टिकुलर पर्सन को तो मिलेगी जिसके सिक्स एनी प्लैनेट इन 6th हाउस। हाँ जी हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। रुद्राक्षी मैं पूछना चाह रही थी कि 6th हाउस में जो प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ लगन कुंडली से देखेंगे या अगर नववांश कुंडली में भी 6th हाउस में वो भी जाएगा इस चीज मेजर में? मेजर वी आर फोकसिंग ऑन लग्न कुंडली। ओके। anybody else has a planet लिखा है बुध इन 6th हाउस। हाँ जी, अब आप लोग भी बताएं सर। गुरुजी राहु है 6वें में। मतलब मुझे रिजल्ट बताएं। रिजल्ट मैंने तो बहुत बार बोला है कि हाँ मैं ही क्यों, कहीं ना और कहीं ऐसी सिचुएशन बनी है कि बिल्कुल ही फंस गया हूँ। फिर बहुत कोसा है भगवान को भी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। मेरे ख्याल से हाँ, नितिन जी भी लिख रहे हैं बुध इन 6th। जी सर, जी मेरा बुध है 6th में। हाँ जी ऐसा लेकिन कभी ऐसा याद नहीं कि ओ- कभी भगवान को पूछा हो वाई मी, हाँ नहीं जी आया चाहती तक कुछ। ओके। मेरा केतु है शैलजा जी के जैसे, बट मैनी अ टाइम्स आई हैव आस्क्ड गॉड व्हाई मी। बहुत सारी सिचुएशंस हुई है जिसमें पूछा है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अब देखिए आप, बिकॉज एक और चीज अगर हम पर्टिकुलरली लाल किताब से लेते हैं तो इफ हमारे 6th हाउस में प्लैनेट है तो हम क्या बोलते हैं 6th हाउस के प्लैनेट की दशा अकॉर्डिंग टू लाल किताब बेकार। हम्म हम्म जब 6th हाउस का प्लैनेट वर्षफल में लगन में आएगा तो वो हमारे लिए सबसे वर्स्ट पीरियड होने वाला है, यही बोलते हैं। और जी हम गुरुजी। देखा, वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि रियलिटी में बुरा होता है। ओके क्या मेरे 6th हाउस में राहु है? मैनी टाइम आई हैव आस्क्ड। ओके हाँ, तो इफ 6th हाउस में बैड प्लैनेट्स डालते हैं अगर हम, बहुत ही ज्यादा बैड डालते हैं
तो बहुत ही ज्यादा बैड 6th हाउस में कौन ही डाल सकते हैं? शुक्र डाल दें। शुक्र नीच का आ गया जी। हाँ जी। इफ somebody has चलो शुक्र के साथ एक और डाल। गुरुजी मेरे पास एक कुंडली है, उसमें शुक्र छठे का है और शायद उनको 12-13 साल हो गए हैं ट्राई करते, अभी तक उनके बच्चा नहीं हुआ मैंने आप और अच्छा, हाँ जी, ना लड़की में दिक्कत है और ना ही लड़के में दिक्कत है कोई। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ। इफ एनीबडी हैज वीनस इन 6th, किसी के जी भी जी। छठे घर में, मैं कोई मुझे नाम मत बताएं या सब कुछ, किसी के भी अगर शुक्र छठे घर में है एंड ही इज फेसिंग सेम प्रॉब्लम कि उसके ना लड़का हो पा रहा है ना लड़की हो पा रही है, क्योंकि हम बोलते हैं लाल किताब की भाषा में घर 6 जब शुक्र आवे वह घर खस्सी कहलावे। जी तो इस पर्टिकुलर चीज के कारण इसका इलाज क्या है वो आप उपाय रूप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आप ट्राई करेंगे तो भगवान का नाम लेकर करें, और होपफुली मैंने बहुत सारे लोगों को इसके बाद बेबी हो चुका है, बहुत औरतों ने इसके बाद कंसीव किया है। उपाय इज दिस: 6 नीले कंचे, और नीले कंचे अगर मुझे टाइम लगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कौन से नीले कंचे। 6 नीले कंचे जमीन में शुक्रवार को 5 बार, और ये 6 नीले कंचे 6 शुक्रवार जमीन में दबाएं। 6 छह नीले कंचे, शुक्र है। 6 शुक्रवार या 5 शुक्रवार गुरुजी? 6 शुक्रवार जमीन में दबाए हैं। वो व्यक्ति लाल दवाई से अपने गुप्तांग धोए, पत्नी के है तो वो भी अपने लाल दवाई से गुप्तांग धोए। लाल दवाई क्या होती है? पोटेशियम पर मैग्नेट। जी जी। जिसको बंटे बोलते हैं गुरुजी, वही होते हैं ना कंचे, ब्लू कंचे? हाँ, देखिए बंटे जो होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते मार्बल तो मार्बल। मार्बल्स खेलने वाले। हैं, बट वो ग्रीन इन कलर होते हैं। जी। ओके। ग्रीन इन कलर नहीं, हमें अब नीले चाहिए, ये ब्लू इन कलर। उस चीज का ध्यान रखें। इफ somebody has, अब छठे घर के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो शुक्रदेव के मैंने उपाय के बारे में बात कर दी। अगर गुप्तांग से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, अगर फीमेल्स को है, याद रखें अगर फीमेल को है तो भी वो लाल दवाई से धोएंगे, मेल को है तो भी लाल दवाई से धोएंगे। अगर उनके लाइफ पार्टनर को है, उनके लाइफ पार्टनर दही से गुप्तांग धोएंगे। ये भी लिखते हैं, इफ somebody has वीनस शुक्र इन 6th हाउस, जिसके है उसको अगर मेन पार्ट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है या कहीं भी आ रही है, अगर बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो व्यक्ति लाल दवाई से गुप्तांग धोएगा और नीले कंचे वाला उपाय करेगा। उसकी पत्नी दही से गुप्तांग धोएगी, और अगर उसकी पत्नी को कोई और भी मेन पार्ट से रिगार्डिंग समस्या आ रही है, वो भी दही से गुप्तांग धोएंगे। अगर फीमेल के हैं तो मेल दही से गुप्तांग धोएंगे। फिर मतलब अपोजिट रखना है आपको। उसका जो पार्टनर है, जिसके शुक्र 6 में है, उसका जो पार्टनर है उसे दही से गुप्तांग धोने हैं, और उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जिसके शुक्र 6 में है उसे लाल दवाई से गुप्तांग धोने हैं। इफ somebody has केतु इन 6th हाउस, तो केतु के लिए हम पहले अगर लाल किताब के अनुसार हम उपाय के बारे में बात करें, तो किसी का भी अगर केतु छठे भाव में है तो छठे घर से हम दूसरे घर में जा सकते हैं। तो छठे घर से अगर दूसरे घर में हमें जाना है केतु की वजह से, तो हम याद रखें सेकंड हाउस शुड बी एम्प्टी, और सेकंड हाउस में केतु देव के मित्र होने चाहिए, तभी ये उपाय करें, अदरवाइज ये उपाय मत करें। 6 केले धर्म स्थान में दें, 6 संडे को सुबह सुबह। 6 केले मंदिर में दें, 6 संडे को सुबह सुबह, बिफोर 10। अगर 10 बजकर कुछ भी सेकंड आगे जाते हैं तब ये उपाय मत करें।
क्योंकि तब मून का पीरियड शुरू हो जाएगा और तब आपको कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। गुरुजी कब? सुबह 10 बजे से पहले पहले संडे के दिन। जी अगर आप 10 बजे के बाद करते हो तो फिर मून का पीरियड शुरू हो जाएगा 10 से 11। ठीक है जी। इस समय नहीं करना है। अगर किसी के जुपिटर खाना नंबर 6 में है, वो भी यही सेम उपाय करेगा। इफ somebody has Jupiter in 6th house, वो भी व्यक्ति सेम यही उपाय करेगा, लेकिन इसके साथ एक और उपाय करेगा। वो ये है कि कुत्तों की सेवा और साथ ही साथ कानों में सोना पहने। कुत्तों की सेवा और कानों में सोना पहने, ये जुपिटर का इसमें उपाय भी है। गुरुजी यही कंडीशन रहेगी कि खाना नंबर 2 खाली होना चाहिए या उसके मित्र बैठे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी। एनीबडी किसी ने कमेंट और कोई किसी प्लैनेट का किया है? केतु 6th हो गए। हाँ जी एक बात पूछे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गुरुजी राहु 6। 2 मिनट। हाँ जी, सर आपने बोला कानों में सोना, तो वो थर्ड हाउस पर नहीं चले जाएगा? केतु भी है ना छठे घर में। ओके ओके, नहीं केतु नहीं, आपने जुपिटर का भी वही बोला ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, केतु भी है ना छठे घर में, मतलब केतु का ओके, घर भी है ना छठा घर, ओके इसलिए राइट, कानों में सोना। ठीक है। मेरा भी 6 में राहु है सर। ओके, 6th राहु। 6th राहु वाले बहुत हैं, मुझे लग रहा है। तो 6th राहु के लिए सबसे पहला तो उपाय यही होता है कि मस्जिद, दरगाह, पीर, इन जगह जाना छोड़ दें। पॉइंट नंबर 1 तो यही है राहु के लिए, इफ योर राहु इज इन 6th हाउस। सबसे पहला और सबसे अच्छा उपाय यही होता है राहु 6 के लिए। फिर आते हैं काले कुत्ते की सेवा, राहु 6 वाले के लिए बहुत जरूरी। अगर ऐसे व्यक्ति ने, मतलब लाल किताब का एक फॉर्मेट है, राहु से केतु, केतु से राहु, अगर उपाय समझ ना आए तो राहु की जगह केतु का उपाय कर देना और केतु की जगह राहु के उपाय कर देना, तो आपको हमेशा अच्छा फल मिलेगा। इसलिए हम यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ राहु जो होता है वो उच्च के हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ केतु का उपाय करना ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो केतु को, काले कुत्ते को रोटी दे, वो इसमें अच्छा एक अच्छा वे रहेगा। दूसरा हम बोलते हैं कि जौ का आटा लें, जौ का आटे की रोटी बनाकर कुत्ते को खिलाएं। अगर कुत्ता ना खाए बाय चांस, तो फिर मछलियों को खिलाएं। जौ का आटा लें, उसकी गोलियां बनाएं और मछलियों को खिलाएं। अगर पर पहले आपको ये एक्सपेरिमेंट, मतलब ये चीज कुत्ते के साथ करनी है। अगर कुत्ता रोटी नहीं खाता है तब आपको ये गोलियां बनाकर मछलियों को खिलानी है, अन्यथा उससे पहले आपको ये कुत्ते को खिलाते हैं तो वो ज्यादा असर करेगा। गुरुजी कभी जैसे सरोवर है किसी मंदिर में, तो वहां पे आटे की गोली डालने नहीं देते वो? हाँ, वहां तो नहीं डालने देंगे। ठीक है जी। बट अगर आपको बाहर, जैसे अभी मुझे ना, देखिए मुझे बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेशंस आती है कि मैं अब अगर किसी को भी कोई उपाय किसी का नहीं हो पा रहा है तो वो प्लीज हिमाचल आ जाए, या मुझसे एक बार पूछ ले कि हिमाचल में कहाँ हो जाएगा उपाय। मैं आपको वो सारे बता दूंगा कि हाँ आप आके उपाय कर लीजिए। ठीक है गुरुजी। अगर किसी को मछली को खाना नहीं डालने देते तो रेणुका माता तो सभी को पता होंगी कौन थी। हाँ, तो रेणुका जी यहाँ नान से, जहां मैं हूं, मेरे से 30-40 किलोमीटर दूर, मेरे से ऊपर थोड़ा, रेणुका माता का स्थान है। परशुराम जी की जो माता, हाँ, परशुराम जी की जो माता थी और ऋषि जगदम्बनी की पत्नी थी रेणुका माता। ठीक। तो रेणुका माता
का हम क्या बोलते हैं कि वहां रेणुका माता जो झील है, झील भी रेणुका माता के नाम पर ही है, रेणुका झील। और वो जो झील है, हम ये मानते हैं कि वो झील जो है उसके अंदर रेणुका माता अभी भी उसी झील में, और उस झील के अंदर मछलियां ही मछलियां हैं। तो आप उसमें डालोगे, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप क्यों डाल रहे हो। तो अगर आप मछलियों को फीड करते हो तो कोई ये नहीं बोलेगा कि आप मछलियों को क्यों फीड कर रहे हो। जी। और ऐसी बहुत सारी अन्य जगह भी है, आपको बस थोड़ा सा देखना है। क्योंकि मेरे लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं होता, यहाँ लाल मुंह का बंदर मेरे घर के बाहर ही खड़ा होगा शायद। जी जी। मेरे लिए सारे उपाय करने बहुत आसान होते हैं। तो यहाँ हिमाचल में आकर आपको इजीली सारे उपाय हो सकते हैं। जी गुरुजी। तो ये कितनी बार करना चाहिए जैसे आपने बोला? मतलब इफ इट इज, यू कैन डू इट 4 times, 1 time Okay. ऑल्सो। अगर एक बार करना है तो उसकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा ले लें। ओके। अदरवाइज आपको वो 3-4 times करना होगा। ओके। एंड राहु का उपाय है, दैट मीन्स ऑन थर्सडे। ओके। वीरवार को। एनीबडी एल्स? सर मेरा 6th हाउस में सन, मरकुरी और मार्स। सन, मरकरी और मार्स। जी सर। बहुत प्लैनेट्स हैं आपके तो। सन, मरकरी एंड मार्स। अच्छा, एक बात पहले तो आप वो बताएं ना कि बात जो मैंने बोली सही है कि गलत है। जी ठीक है। ठीक है, जी। क्योंकि ये कंजंक्शन किसी भी, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाओगे तो वो इस कंजंक्शन को बुरा नहीं कहेंगे। जी सर। सूर्य मंगल बुध की कंजंक्शन अच्छी है, अकॉर्डिंग टू वैदिक ज्योतिष बहुत अच्छी कंजंक्शन होती है सूर्य बुध मंगल की। पर 6th हाउस में नहीं अच्छा है ना सूर्य? नहीं, इन वैदिक वी डोंट कंसीडर हाउसेस, वी कंसीडर राशि। हाँ, फिर भी 6th में तो बुरा ही माना जाएगा ना। नहीं मतलब अभी तो वो हम लाल किताब के उससे देख रहे हैं ना, ओके। बिकॉज मुझे वैदिक का इतना इसलिए पता है, मैंने लाल किताब तो बाद में पढ़ी है, पहले तो मैं वैदिक ज्योतिषी ही था। लाल किताब मतलब बहुत लेट शुरू की। तो अगर आपकी ये कंजंक्शन इन 6th हाउस है तो वी हैव टू कंसीडर इट टोटली, हम इसे सेपरेट कर देंगे और उसके बाद हम इसका उपाय करेंगे। तो आपके क्या खाने नंबर 2 में कोई प्लैनेट है? नो सर। कोई भी प्लैनेट नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है। तो एक हमारे पास इसका एक बेस्ट उपाय क्या होता है कि वी कैन टेक सन एंड मार्स टू 2nd हाउस और बुध देव को इसी हाउस में रहने देते हैं। ओके, तो हम सूर्य और मंगल को यहां से उठाकर खाना नंबर 2 में ले जाते हैं। उठाने का मतलब ये लाल किताब की भाषा है। जनरली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके सूर्य मंगल खाना नंबर 6 में ही रहेंगे जिंदगी भर। बस वी आर ट्रांसफरिंग देयर एनर्जी टू 2nd हाउस सो दैट दे कैन नॉट गिव रिजल्ट ऑफ 6th हाउस एनीमोर। ओके। सन की कोई आइटम जो कि है कॉपर, तांबा। मंगल देव जो होते हैं वो स्क्वायर इन शेप होते हैं, तो स्क्वायर शेप का तांबा, चौरस टुकड़ा तांबे का। उसमें हम बुध की आइटम नहीं लेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू 2nd हाउस, क्योंकि अगर हम बुध की आइटम लेते हैं तो ये हमारे लिए बैड सिम्टम होगा, हम इसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे फिर। तो वी आर नॉट टेकिंग द आइटम ऑफ बुध, वी आर टेकिंग द आइटम ऑफ जुपिटर, बिकॉज 2nd हाउस में जुपिटर है। तो सूर्य मंगल के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक और प्लस आइटम केसर कर रहे हैं। तो इस तांबे के चौरस टुकड़े पर केसर लगाएं। और उस केसर पे आप वो केसर लें और उसको एक गुलाबी वस्त्र में बांध दें और उसे मंदिर में दे दें, प्लस एक कंबल भी साथ देना है। ओके। वो पुजारी को देना है। ओके। कंबल मींस ब्लैक एंड व्हाइट ना? एनी कंबल? एनी कंबल, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी कंबल। ओके। दैट इज द रेमेडी ऑफ
Sun, Mars and Buddha in 6th. सर सन खाकी कलर भी होता है ना? हाँ जी, सन का खाकी कलर भी होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, Sun and Mars is खाकी कलर. ओके ओके। बट यहाँ हम खाकी कलर क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज हमने सूर्य देव की आइटम ले ली, मंगल देव की आइटम ले ली, अब खाकी कंबल थोड़ी देंगे. जी जी। इसलिए हम वी आर गिविंग अ कंबल सेपरेटली टू सपोर्ट दिस मंगल. सूर्य मंगल के साथ एक सपोर्ट किसकी दे रहे हैं? केतु की, कि वो चले जाए. हाँ समझ गया सर, राइट। बिकॉज बुध की हम सपोर्ट देंगे तो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस. जी जी। Sir, it is one time remedy or on which day? It is a one time remedy and it should be done on Tuesday or on Sunday. Okay. संडे और ट्यूसडे, 2 दिन में से किसी दिन भी कर सकते हो आप. Okay. Anything else? सर इसका भी वैसे ही टाइम होगा क्या, जैसे हाँ जी, आपने उसके लिए बताया? हाँ जी, हाँ जी. पहले नहीं इसका नहीं भी टाइम इस, होगा? नहीं नहीं इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है. यू कैन मतलब देखिए 1 बजे से पहले पहले तो हर एक व्यक्ति ये काम कर ही देगा ना. हाँ हाँ बिल्कुल। तो मंगल का टाइम 1 बजे तक है. ओके ओके तो उसके बाद शुक्र का टाइम शुरू होगा, तो उससे पहले पहले इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं होती. ठीक है। ओके ओके. सॉरी सर, पर केतु में आपने जो बोला कि अगर सेकंड हाउस एम्प्टी है तो, अगर नहीं है तो? दोबारा से एक बार क्या बोला आपने? केतु के उसमें बोला ना आपने कि अगर सेकंड हाउस एम्प्टी है या उसके केतु के फ्रेंड्स हैं, बट ये कंडीशन ना हो तो? ये ना हो तो हम नहीं कर सकते सेकंड हाउस में उपाय. अच्छा, कर नहीं तो फिर क्या उपाय होगा उसका? फिर ऑफ केतु 6, हाँ, यस यस यस। कुत्ते को रोटी दें. ओके ओके। एंड कंबल धर्म स्थान के बाहर बांटे, धर्म स्थान में मत बांटे, धर्म स्थान के बाहर Okay. जो लोग बैठते हैं उन्हें कंबल बांटे. ओके। और ये देखिए कंबल एक इसमें बहुत एक महान पुरुष थे, उन्होंने मुझे इसी बात के पीछे मुझे बड़ी हंसी आई. वो कंबल गर्मियों में बांटने चले गए थे, तो ऐसा प्लीज कोई मत करना. तो गर्मियों में कंबल नहीं बंटता है, कंबल तो सर्दियों में ही बंटेगा ना. हाँ, ठंडी हाँ. तो सर्दी में नहीं. तो ऐसा मत करें. मतलब हम अगर उपाय लिख देते हैं तो थोड़ा आपको भी वो सोचना है कि हमें लॉजिक कब थोड़ा बांटना अप्लाई करना है। है. हाँ, कंबल हमें कब बांटना है. हम्म। सैटर्न इन 6th को अगर हमें मतलब शनि 6 को अगर मैं कहीं से ले जा सकता हूं तो वी हैव एन ऑप्शंस, जो कि अभी हम लाल किताब का वैसे कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं. आपको समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर क्लासेस तो चल ही रही है. तो 6 मतलब अगर शनिदेव यहां बैठे तो शनिदेव कैन गो टू 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस. यही शनिदेव के हाउसेस होते हैं. तो शनिदेव अपने से इन इन दृष्टियों को देख सकते हैं. तो अगर शनिदेव छठे घर में बैठे हैं तो छठे घर से तीसरी दृष्टि पर 8वां घर होता है. तो शनि कैन गो टू दिस हाउस. मींस हम वीराने वाला उपाय कर सकते हैं. तो वो जो मैं मिट्टी का बर्तन में तेल भरकर वीराने में दबाने की बात कर रहा हूं वो इसीलिए कर रहा हूं. और मिट्टी का बर्तन इज बिकॉज ऑफ शुक्र. शुक्र इज ऑल्सो इन 6th हाउस. हमने ये बात पढ़ी है, नीचे ग्रह में शुक्र भी आता है क्योंकि शुक्र इस घर में नीच का होता है. तो मिट्टी का बर्तन मीन शुक्र प्लस बुध. गोलन शेप लेंगे आप, बुध के शेप में लेंगे तो उसमें हम मिट्टी के बर्तन इस बुध एंड शुक्र, वो अगर मिक्स हो जाता है तो उसके बाद हम उसे तेल भरकर सरसों का उसके अंदर, जो कि शनि की आइटम आ गई, उसके ऊपर दोबारा से एक जो मिट्टी का ढक्कन होता है वो लगाएंगे. उसके ऊपर एक काला कपड़ा बांध दें, कोई और कपड़ा बांध दें. सफेद या काले में से ही बांधे, कोई और अन्य कपड़ा मत बांधे. सफेद या काले कपड़े में से कोई एक कपड़ा बांधा, उसे रोल कर दिया और उसके बाद उसे जमीन में रख दिया. तो ये हमारा एक उपाय हो गया जो कि हम 8th हाउस में कर सकते हैं. अब छठे घर से दूसरी दृष्टि देखी 12वें घर को. तो 12वें घर में तो हम क्या ही उपाय करेंगे शनिदेव का, नो लॉजिक. तो 12वें घर का उपाय कैंसिल. उसके बाद
8, 9, 10, फिर आता है हमारा खाना नंबर 3। हम शनिदेव को खाना नंबर 3 में नहीं लेकर जा सकते, सो वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ रेमेडी इन दिस। अब शनिदेव की एक खास बात क्या है कि शनि खाना नंबर 6 में बैठकर खाना नंबर 2 को देखते हैं। ये तो शनि की आदत है, ये लाल किताब का रूल है कि खाना नंबर 6 में जब बैठेंगे तो खाना नंबर 2 को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू वैदिक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लाल किताब का ये कॉन्सेप्ट है। बट अगर खाना नंबर 2 को देखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अगर शनिदेव के कोई दुश्मन खाना नंबर 2 में नहीं है तो आप शनिदेव के आइटम्स खाना नंबर 2 में दीजिए, उससे आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन शनिदेव की आइटम्स क्या दोगे? तो हम बोलते हैं शनिदेव पर तेल चढ़ा दें जाकर। शनि दान, जो शनि दान करें, जो आते हैं ना बाल्टी पकड़कर शनि दान, शनि दान, शनि को 2 दान, शनि करने करेगा कल्याण, हर एक के घर आते होंगे, उनके उसमें सिक्का डालें। सिर्फ शनि 6 वाले या जिनका शनि खराब है वही, जिसका शनि अच्छा है वो डालेगा तो उसका शनि खराब हो जाएगा। हर दान हर एक व्यक्ति को नहीं करना है, तो शनि दान उसे करना है जिसका शनि खराब है। हर किसी को शनि दान नहीं करना है। मान लीजिए किसी का शनि लगन में है, शनि सप्तम में है, शनि लगन का भी 2 मिनट एक्सक्लूड करते हैं, शनि सप्तम में है, शनि खाना नंबर 2 में है, शनि खाना नंबर 10 में है, वो करता है शनि का दान, शनि उसका वाक्य में कर देगा कल्याण। शनिदेव बोलेंगे मैं तुम्हारी कुंडली में अच्छा हूं, तुम मेरा ही दान करने लगे हो, अब मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं करूंगा। तो ये चीज होती है कि जब आप शनि अच्छे होता है तब आप दान कर देते हो। और बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है कि शनि कुंडली में अच्छा नहीं होता। शनि बहुतों की कुंडली में बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी, आप शनि के लिए बोल रहे थे ना कि शनि अगर लगन में हो तो उनका दान नहीं करना चाहिए, शनि 6th में हो तो दान करें। शनि लगन में सिर्फ तब नहीं दान करना है अकेला बैठा हो। जब शनि अच्छा हो, मतलब 7th एंड 10th में शनिदेव के दुश्मन ना हो। ओके, सिर्फ उस कंडीशन में। हाँ जी, उस सिर्फ उस कंडीशन में। ठीक है, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, जैसे मार्स 6 में है और सेकंड में सैटर्न है, तब क्या करना चाहिए? मार्स 6th में है, सेकंड में सैटर्न है, हाँ जी। तो आपका शनिदेव तो अच्छे हैं, हाँ जी, खराब तो मंगल मतलब देव है। मार्स 6 का। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो अब मंगल देव खराब हैं तो यू कैन नॉट टेक मंगल देव टू सेकंड हाउस। राइट सर, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ, आपके इसमें क्या करना चाहिए? तो मंगल देव की कोई आइटम अपने से चौथे घर में तो जा सकती है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि होती है, तो वी कैन टेक इट टू 9th हाउस। मिठाई जो है, मिठाई वो अनाथ आश्रम या ऑर्फनेज में बांटे। नाइन्थ में ऑलरेडी 2-3 प्लेनेट हैं, हाँ, कौन कौन है? इंक्लूडिंग बुध, सूर्य, केतु। बुध, ओके, सूर्य, केतु। ठीक है, तो हम नहीं कर सकते। तो हम छठे घर के मंगल को मैं लगन पर थोड़ा खराब हो जाएगा। छोटी कन्याओं को कंजक पूजन जब होता है ना, जी। जब हाँ भी जी। कंजक पूजन करते हैं तो उसमें छोटी कन्याओं को कुछ मीठा दें। मीठे में जैसे कि? मीठे में जैसे कि मिठाई हो गई, बर्फी हो गई। अच्छा, ठीक है सर। हाँ जी। जी। अखरोट हो गया, अखरोट छोटी कन्याओं को दें। अखरोट ठीक है देखिए, सर। अखरोट आप साबुत दोगे तो वो नहीं खाएंगे। हाँ जी, वो तो छिलके दो तभी हाँ, खाएंगे। हाँ, तो वो आपको जब आपको कन्या पूजन अब जब भी करोगे आप नेक्स्ट टाइम, हाँ जी। नवरात्रि तो साल में 2 बार आती है,
मतलब ऐसे तो जी 4 जी बार आती है, बट हमारे लिए 2 बार आती है। तो आप साल में 2 बार ये काम कर सकते हो। मीठा खिलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, कर सकते हो। जी जी राइट। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक तो है। ये मंगल 6 के थैंक यू। लिए उपाय हो सकता है। जी सर, जी। हाँ जी। अगर सूर्य पहले घर में और 7वें में शनि हो फिर कैसे होगा? सूर्य सूर्य पहले घर में और 7वें में शनि हो, फिर किसका उपाय करना चाहिए? किसी का भी उपाय नहीं होगा, ठीक, इसका उपाय कर लीजिए बस, शुक्र का उपाय। ठीक है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि सूर्य देखे शनि को, शुक्र हाँ जी, बर्बाद हो, स्त्री बर्बाद शुक्र हो करो। जाती। हाँ जी, ऐसे शनि यहां आपको कोई संकट नहीं देगा, सूर्य यहां आपको कोई संकट नहीं देगा। ठीक। तो प्रॉब्लम जब दे ना, सूर्य लगन का प्रॉब्लम, मतलब सूर्य लगन में तो प्रॉब्लम देगा, वो यहाँ खराब हो गया आपका राजा, क्योंकि दुश्मन हाँ जी, सप्तम में आ चुका है। लेकिन हाँ सूर्य जी, लगन की यहाँ उपाय जो हम करते हैं वो ये होता है कि सूरजमुखी जो होता है उसे हाँ जी, वीराने में दबा दें। ठीक, बट वो एज के हिसाब से छोटी उम्र में अगर कर दें तो कर दें, फिर उसके बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक। हाँ जी, ओके। ओके। ये किताब रावण की है, मैंने बहुत बार बोला ये किताब रावण की है। तो रावण को कुछ तो ऐसा पता था जो बाकी किसी को नहीं पता था, क्योंकि रावण से बड़ा भक्त, रावण से बड़ा मतलब बुद्धिमान कह लीजिए, हर एक चीज रावण में कूट कूट के भरी हुई थी। शिव जी के महाभक्त थे। हमें, मैंने पहले भी बात की थी कि हमें स्वर्ग की पौड़ियां अगर मिली है, 4 मिली है बेशक, तो चारों के चारों मिलने का कारण रावण थे। हमें एक ज्ञान मिला है तो उस ज्ञान का सार समझाने वाले रावण थे। राम भगवान भी रावण से दुश्मनी थोड़ी करते थे। अगर दुश्मनी करते होते तो वो लक्ष्मण को क्यों भेजते कि जाओ रावण से एक सीख लेके आओ, एक ज्ञान लेके आओ। तो रावण अगर ये बात कह रहा है कि कुछ लोगों के लिए मंदिर जाना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा प्रैक्टिकली जब इसमें हर एक व्यक्ति जाता है तो उसको ये पाता है कि हाँ, मेरे लिए भगवान की पूजा करना इज नॉट गुड। उसका एक रीजन बहुत बड़ा लाल किताब, और हमें समझ आता है कि वो व्यक्ति जब भी मंदिर जाएगा ना, वो व्यक्ति अपने मतलब से जाता है। पहले जमाने में मंदिर जाना इज अ रूटीन। सुबह उठे हैं, पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। पहले मंदिर जाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। उसमें कहीं भगवान से ये नहीं होता था भगवान आज मेरा एक बहुत बड़ा पेपर है वो संभाल लेना, भगवान आज मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है आज वो संभाल लेना, भगवान ये संभाल लेना वो संभाल लेना। तो जुपिटर जिसका भी खराब होता है, उसका काम है कि वो जब भी मंदिर जाएगा वो कुछ ना कुछ मांगेगा, और भगवान को ये मांगने वाले लोग ही पसंद नहीं है। अगर आपके सामने मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति आपके पास आता है और डेली एक ही बात, भगवान मेरा पेपर देख लेना, भगवान मेरा पेपर देख लेना, भगवान मेरा पेपर देख लेना, आप भी फ्रस्ट्रेटेड होके बोलते होगे जा, मैंने तेरा कुछ भी नहीं करना है। तो ये व्यक्ति जिनका जुपिटर खराब होता है वो भगवान के पास जितना जाएंगे उनके लिए उतना खराब है। और इसका एक मेन रीजन जो है वो ये है दैट योर पास्ट लाइफ कर्मा इज नॉट गुड। आपके पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे नहीं थे, भगवान आपको कुछ नहीं देने वाले। जुपिटर जिसका अच्छा होगा, भगवान से कुछ भी ना मांगे फिर भी भगवान सब कुछ देता रहेगा। अब जुपिटर जिनके छठे घर में है, एक बार दोबारा से उनके बारे में बात कर रहा हूं। जिनके भी जुपिटर छठे घर में है, भगवान कितना ही बुरा कर दे उनके साथ, लेकिन भगवान के लाडले होते हैं। कभी वो सब, जिसके भी जुपिटर 6 में, हर एक व्यक्ति वो याद रखेगा कि हाँ मेरे जुपिटर 6 में है,
लेकिन भगवान ने एट लास्ट भगवान ने मेरी बहुत सहायता की। रात को छुप छुप कर ये तो सोचते होंगे कि नहीं मैं इस लायक नहीं हूं, भगवान ने आज मुझे जहां खड़ा कर रखा है। जुपिटर 6th हाउस, उन्हें जितना भी मिल रहा है वो भगवान ज्यादा दे रहा है, वो उसके भी लायक नहीं है। जुपिटर 6 वाले, भगवान एक शर्त भेजता है जुपिटर 6 के साथ कि रोटी तो हरदम दूंगा, मुफ्त की रोटी तो हरदम मिलेगी, मगर माया तो ढूंढनी पड़ेगी। मुफ्त की रोटी तो हरदम मिलेगी, तुम जंगल तक में जाके बैठ जा, तुझे जंगल में रोटी पहुंचाना भगवान का काम है। लेकिन अगर पैसे कमाने हैं और कोई और अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो उसके लिए मेरे पास कभी मत आना। उसके लिए अगर कुछ चाहिए तो अपने कर्मों पर विश्वास रख, कर्मों से मिलेगा जो कुछ मिलेगा। और जुपिटर की ये मेन बात है कि जिसका जुपिटर खराब होता है वो भगवान से मांगता है और किया कुछ नहीं होता। भगवान पेपर संभाल लेना, अरे भाई जो लिखा होगा उसी हिसाब से आपको भी तो पता होगा कि कितना लिखा है, कि क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो भगवान इज नॉट एक अलग ट्रैक, भगवान आपको वही बताने वाले हैं जो आप लिख कर लाए हो। आपने पेपर खाली छोड़कर आ गए और लिख के आ गए जय श्री राम और बोल रहे हो भगवान पर प्रसाद चढ़ा रहे हो मुझे पास कर देना, तो उसमें क्या भगवान की गलती है कि आपकी गलती है? तो जुपिटर खराब वाले व्यक्ति ये सारे काम करते हैं कि आपका जुपिटर जब खराब होता है आप उतना काम नहीं करते, आप बहुत ज्यादा बातें मारते हो, बहुत ज्यादा लेजी हो, काम ज्यादा करते नहीं हो और भगवान से मांगते ज्यादा, भगवान ये कर देना, भगवान वो कर देना। जुपिटर अगर किसी को 10% भी ठीक करना है, ये लाल किताब का नंबर 1 फॉर्मूला है, 10% भी ठीक करना है, अगर अपने कर्मों पर विश्वास रखो, भगवान को 2 मिनट भगवान का पल्लू छोड़ दो, प्रैक्टिकल हो जाओ लाइफ में, जिससे पैसे लेने हैं उससे मांगो, जिसको पैसे नहीं देने उसको मुंह पर बोलो मुझे नहीं देने, थोड़ा अपने लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाओ, ढंग से काम करो और भगवान का पल्लू थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो। 1 साल करके देखिए, अगर आपको फर्क नहीं दिखा तब बताना। हर एक व्यक्ति को फर्क दिखेगा जब कोई व्यक्ति ढंग से भगवान का पल्लू छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर विश्वास रखेगा। वो कहेगा 1 साल के बाद कि जहां मैं पिछले साल था उससे आज मैं बहुत ऊपर आज खड़ा हूं, बिकॉज मुझे वो दुनिया के थप्पड़ों ने सिखा दिया है कि जीना कैसे है। सो वाई मी का बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। समथिंग इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मेरी बीच बीच में निकल आती है बिकॉज आई एम एन साइकोलॉजिस्ट टू। तो साइकोलॉजी इफेक्ट हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। एस्ट्रोलॉजी का रिजल्ट जो होता है वो मेजर एक तौर पर रहता है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ ऐसे पॉइंट्स फंस जाते हैं जो कि बहुत जरूरी है कि आपको कुछ, जो कि एक मेजर उसमें भी एस्ट्रोलॉजी है, बिकॉज एक जुपिटर आपके बैठे हैं तो आपका साइकोलॉजिकली आप वैसे ही अपने दिमाग से सोचोगे। बट कभी थोड़े ठंडे दिमाग से सोचना कि भगवान ने क्या कितना बुरा कर दिया आपके साथ। इफ योर जुपिटर 6th हाउस, इफ यू आर नॉट जुपिटर 6th हाउस, उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। एंड ऑल दोज हु हैव जुपिटर बैड, जिनका भी जुपिटर खराब है, वो आज जहां भी हैं उसमें उन सब की एक मेजर गलती भगवान से बहुत मांगा है, और दूसरी सबसे बड़ी गलती जी हजूरी जब तक करते रहोगे ना लोगों की और प्रैक्टिकल नहीं होगे लाइफ में, समय आएगा जुपिटर खुद सिखाएगा कि कितना बड़ा अपराध किया आप लोगों ने। फिर उस समय जो बहुत सारे लोग हैं ना भगवान को कोसते हैं कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ये भगवान वो। आपके कुंडली में जुपिटर खराब है, एट लास्ट आप भगवान को कोसोगे और वो कंफर्म है। इसलिए जुपिटर खराब वाले को मंदिर जाने से वर्जित इसलिए किया जाता है
कि उसका आखिरी काम यही होता है कि कुछ भी हो जाए उसने भगवान को कोसना ही कोसना है या भगवान से मांगना ही मांगना है। सो वैसे तो वाई मी का एक मेजर डेफिनेशन यही थी। अभी आपको किसी को भी कोई और अपनी तरफ से अपने एंड से कोई भी डाउट है तो आप अनम्यूट कर लीजिए, मैं अभी खोल देता हूं। अच्छा वो तो ओपन ही है, कोई भी अनम्यूट कर सकता है अपने आप को और वो बताएं फिर क्या प्रॉब्लम है और हाउ वी कैन डू समथिंग फॉर यू। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, मैं बोल रहा हूँ कि जुपिटर 7th हाउस और अगर शनि के साथ हो हाँ और जी। केतु 5th हाउस में हो जाए और चंद्रमा 2nd हाउस, तो उस वक्त क्या हो सकता है? उस वक्त ये तो धर्मी है ना, ये व्यक्ति भी तो भगवान से मांग रहा है। जी। ये जुपिटर खराब है क्या? जुपिटर और मून दोनों खराब हो गया क्या इसकी वजह से? काइंड ऑफ हम कह सकते हैं, बट वो जब खराब होंगे उसका पहला रीजन होगा शादी। वो अभी छोड़ देते हैं, शादी के बाद ये मेजर खराब होंगे, बट अभी अगर शादी नहीं हुई तो ये मेजर खराब नहीं हुए हैं, पहली बात। अभी हम ये बोल रहे हैं कि जुपिटर एंड सैटर्न इन 7th हाउस, इसमें हमें शनि देव बहुत पैसा देते हैं और जुपिटर कुछ नहीं देते। अच्छा। ठीक है, बट शनि देव इस समय सोए हुए हैं, शनि देव इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग। अच्छा। शनिदेव को जगाने के लिए जो इतना बड़ा भी मैंने पहले भाषण बोला है वही चीज करनी है बस। बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। लोग जो आपको धोखा देकर जा रहे हैं, आपको पता भी है कि वो धोखा देकर जाएगा, वो व्यक्ति मेरे पैसे मारेगा या मैं वहां जाता हूं तो मुझे लॉस होगा या दिस दैट। थोड़ा अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाए, 1 साल के लिए 2 साल के लिए छोड़ दे भगवान का पल्लू, भगवान कुछ नहीं करने वाले आपके लिए। थोड़ा लाइफ में प्रैक्टिकल होकर फिर उसके बाद काम करोगे, एवरीथिंग विल बी सॉर्ट। और उसके बाद भगवान को मानो, भगवान भी आपको पसंद करेंगे, आपके सारे काम बनते रहेंगे फिर, क्योंकि योर शनि इज एक्टिवेटेड वंस। अगर शनिदेव एक बार एक्टिवेटेड हो गए, कुंडली बहुत अच्छी हो जाती है। शनि एक्टिवेटेड सर कर्मों के द्वारा करने को बोल रहे हैं आप, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मतलब एक बहुत बार ये पॉइंट उठता है, मैं आपको उपाय कर देता हूं लेकिन आप अपने अंदर कोई चेंज नहीं ला रहे हो। Example, if somebody has a problem in his knee, नी में कहीं प्रॉब्लम है उसके, तो डॉक्टर की दवाई से उसकी नी में जान आ सकती है, पर डॉक्टर बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करते हो तो ये आपके लॉन्ग रन के लिए रहने वाला है। आप दवाई खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आपकी नी जो है वो कभी ट्रेन ही नहीं होगी कि हाउ टू वर्क, और कुछ समय के बाद दवाइयों का असर 0 हो जाएगा। एट लास्ट अच्छा। वो प्रैक्टिस, वो ट्रेनिंग जो नी को करनी है, उसी से ही रिजल्ट आएगा। अच्छा। तो वही हम कह रहे हैं, रेमेडीज एक अलग है। अगर आप अपने अंदर चेंज ला रहे हो विद रेमेडीज, वो आपको 2x अच्छा रिजल्ट दे देगी। बट ओनली रेमेडीज आपको 10-20% अच्छा रिजल्ट देगी। उसमें भी अगर जुपिटर तो कॉन्टिन्यूसली शनिदेव को सुला ही रहे हैं ना, तो कितना ही अच्छा हो जाएगा शनि? कुछ भी नहीं होगा। जितना अच्छा हुआ है 2 दिन में सो जाएंगे। अच्छा, तो इस पर्सन को रेगुलर अपने कंसिस्टेंसी से अपना काम करना चाहिए, हाँ, अपना कंसिस्टेंसी खोना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपने ऊपर, मतलब मेजर जिस भी व्यक्ति का शनि सोया हुआ है या शनि इज नॉट गुड, वो 2-3 दिन तक मोटिवेटेड रहेगा। सुबह जैसे एक एग्जांपल, सुबह जल्दी उठा, काम किया, एक्सरसाइज किया, सब कुछ, बट ये 2-3 दिन, तीसरे चौथे दिन वो सो गया, फिर नहीं उठा। हाँ। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि उसका शनि एक्टिवेटेड नहीं है। वंस शनि इज एक्टिवेटेड, वो व्यक्ति अपने हार्डवर्क से, अपने काम से कभी नहीं कतराएगा। ये व्यक्ति अभी अपने काम से कतराता है। इनके पास काम कम है तो ये रोते हैं काम कम है,
जिस दिन ज्यादा आ गया इन पे काम हो नहीं पाता, एट लास्ट प्रॉब्लम कुंडली में नहीं होती, प्रॉब्लम ग्रहों में नहीं होती, प्रॉब्लम इनमें खुद होती है। ओके जी। और सर मतलब यहाँ पे बृहस्पति, मतलब यहाँ पे तीनों चीज खराब हो सकता है क्या? बृहस्पति, शनि देखिए और चंद्र तीनों। फर्स्ट पॉइंट कि अगर चंद्र खराब होता है तो चंद्र की निशानी एक हम लेते हैं कि घर में घंटी, घुंघरू, पीतल कुछ ना कुछ मंदिर में पड़ा होगा। अगर वो मुस्लिम हो तो व्यक्ति, हाँ हिंदू। मुस्लिम हो तो फिर तो होगा ही नहीं ना। तो फिर हम क्या बोलते हैं कि उसके पर्टिकुलर फिर उसके एक अगर उसने कोई भी जगह बनाई है फॉर हिज क्या बोलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, प्रेज करने के लिए। हाँ वहां इफ ही यूजेस जो फ्लोर पर बिछा रहे हैं दैट पर्टिकुलर वो चीज अगर वाइट इन कलर हुई, या वो जहां अच्छा। वर्शिप कर रहा है वो पर्टिकुलर एरिया वाइट इन कलर हुआ, घर के अंदर की और बात कर अगर रहा हूं मैं, बाहर नहीं। उसके घर वो नहीं करता उसके घर में, लेकिन उसके घर वाले करते हो, मतलब मम्मी पापा वो हाँ करते हो तो। हाँ वो भी करते हो तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम फॉर हिम। अच्छा, मतलब उसको फर्श पे नहीं करना चाहिए, अगर बेड में नहीं करे तो चलेगा? वो चलेगा, फर्श में भी करते हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बस ये याद रखें कि नीचे की जो चीज है वो व्हाइट एंड कलर नहीं होनी चाहिए। व्हाइट कलर? जिस आसन पे वो कर रहे हैं दैट शुड नॉट बी व्हाइट इन कलर। व्हाइट कलर ना, हाँ सफेद रंग व्हाइट, का? हाँ व्हाइट कलर का नहीं होना चाहिए। नहीं, अच्छा अच्छा। दूसरी चीज, अगर ये व्यक्ति, अब जैसे हमारे यहाँ सबसे पवित्र जो जल होता है वो होता है गंगा जी का जल, तो वो गंगा जी का जल कभी मुस्लिम को रिकमेंड नहीं करना चाहिए। तो मुस्लिम को रिकमेंड करना चाहिए जमजम का पानी। हाँ, जमजम का पानी घर में है। घर में है ना, हाँ। दैट इज एन इशू। अच्छा, वे नहीं होना चाहिए। हाँ अब उसमें क्या होता है, इसके लिए एक अच्छा चीज क्या है, जमजम का पानी किसी चांदी के गिलास में उसे डालें और पी लें, अच्छा। दैट इज अ गुड रेमेडी। उसके बाद जमजम का जो पानी है ये पर्टिकुलरली ऐसी जगह रखे कि इनके कांटेक्ट के आसपास मत आए वो चीज। नहीं, इसके कांटेक्ट में आसपास तो नहीं है, ये तो मम्मी, जमजम का इसकी पानी, मम्मी जहाँ रहती है हाँ उसके पास है। हाँ जमजम का पानी एक बार चांदी के गिलास में डालें और उसे पी लें। अच्छा। हाँ इतना हो अगर, तो अगर नहीं भी है तो जमजम के पानी के 4-5-10 बूंदे जितना डाल सकते हैं उतना डालें, और उसके बाद जो घर का पानी होता है वो डालें और उसके बाद पी लें। हाँ, ऐसा ही है, मतलब वो जो पानी है वो, मतलब जमजम का 4-5 बूंदे पानी उसके साथ नॉर्मल पानी मिक्स होके ही है। हाँ तो मिक्स होके ही हुआ है, तो उसमें फिर आप वो उसी पानी को किसी चांदी के गिलास में डालें और उसे पी लें। अगर चांदी के गिलास घर में ना हो तो मतलब ऐसे खरीदना पीतल? पड़ेगा फिर। अच्छा। हाँ ठीक है। ठीक है सर। और साथ इसके इसी कुंडली में अगर बुध भी नवग्रह घर में हो तो? हाँ जी। इसी कुंडली में, हाँ सेम ही जी कुंडली में अगर बुध भी नवे घर में हो, बुध भी नवे घर में हो जाए, 9वें घर 9th में हो। हाउस। हाँ। सो जुपिटर इज और ज्यादा खराब है जुपिटर। अच्छा, तो इसको पूरा अपना कर्म पे ही डिपेंड होना चाहिए पूरा? हाँ देखिए कर्म पे डिपेंड होना मेरे पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छी चीज है, वो होते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए। और इसके वजह से चंद्रमा खराब हो रहा है, चंद्रमा कैसे खराब हो रहा है, आप वो ज्यादा अगर एक्सप्लेन करें तो? चंद्रमा खराब होने का कारण पहला पॉइंट तो यही है कि मतलब ये व्यक्ति शादीशुदा है या नहीं है। नहीं है, अपने नहीं है, करियर पे फोकस कर रहे हैं अभी। हाँ। नहीं है ना, तो मून इज नॉट दैट मच बैड, तो चंद्र उतना खराब नहीं है। अच्छा।
खजूर लेकर आए थे ये, अगर हज करने गए हो कभी भी खजूर लेकर आए थे? नहीं। अरे फिर क्या गए ये? तो कह दो खजूर लेकर आए, खजूर खा ले। अच्छा, हाँ, कोई भी पर वहीं खजूर का, होगा या नहीं हज नहीं का नहीं, एक वहीं खजूर? हाँ, हज का ही सर। अच्छा हाँ जी। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। हाँ जी, कोई और अनम्यूट करें अब। शेयर क्यों हो रहा है बार बार? कोई और कर रहा है क्या व्हाइट बोर्ड शेयर बार बार? बताएं, कोई भी अनम्यूट कर लें। सर आवाज आ रहा हाँ है? जी हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ। जी। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे वक्री ग्रह जो होते हैं वो लाल किताब तो मानती नहीं है, हाँ जी, लाल किताब नहीं मानती। लेकिन एक्चुअल में कुछ वक्री ग्रह से रहता है कि चाल उल्टी हो गई बिल्कुल, या। यस 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 यस, लाल किताब नहीं मानती, लेकिन वक्री ग्रह का बहुत असर रहता है। हम्म, लाल किताब में कॉन्सेप्ट आता है शक्की ग्रह। जो शक्की ग्रह है ना, शक्की ग्रह और कुछ नहीं है, शक्की ग्रह को हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर जो प्लैनेट है, ये हमारा कुंडली में धोखा दे सकता है किसी भी प्लैनेट। तो शक्की ग्रह के कॉन्सेप्ट से ही हमारे वो बनते हैं, क्या बोलते हैं, वक्री ग्रह। वक्री को बेसिकली हम शक्ति मानते करते हैं। हाँ, वक्री कैन बी गुड, वक्री कैन बी बैड, वी कैन नॉट ट्रस्ट अ वक्री ग्रह। ठीक है गुरुजी, ठीक है। अच्छा गुरुजी, एक आपने अभी सिक्स का बताया था ना, शनि, मेरे पास एक चार्ट है, हाँ जी। इसमें सिक्स में शनि है और सेकंड में गुरु, चंद्र, सूर्य और शुक्र। ओके। तो एज पर लाल किताब अगर हम बात करते हैं, शनि 6 में हो तो वो सेकंड के ग्रहों को उड़ा देगा, हाँ चाहे जी, दोस्तों या दुश्मन हो। दोस्त और दुश्मन, लेकिन 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 जुपिटर आ गया सेकंड में। जी हमने जी। कॉन्सेप्ट पढ़ा था, गुरु अगर हो दुश्मन ग्रह में, वैर नष्ट हो जाते हैं। गुरु अगर वो सेकंड में तो बैर नष्ट हो जाते हैं। गुरु सेकंड में नहीं हो, गुरु अगर दो दुश्मन ग्रह के बीच में हो अच्छा, तो वैर लेकिन नष्ट, आप बताइए, आप बताइए। तो वैर नष्ट हो जाते हैं, मतलब वो दुश्मनी नहीं हो पाएगी अब उतनी जितनी होनी चाहिए। जितनी होनी चाहिए, लेकिन शनि यहाँ पे सिक्स का जो भी इम्पैक्ट है वो देगा, क्योंकि जातक के साथ जो है ना, अमूमन गलत चीजें होती रहती है, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, और तो इट्स ड्यू टू सैटर्न ओनली, इट्स नॉट ड्यू टू कि सैटर्न सेकंड को देखा है, ओके, एंड ठीक है इट गुरु। इज ड्यू टू मंगल देव है सेकंड में। नहीं, मंगल देव है 12th में, राहु 11th में। तो शनि ने देखा किसे? मंगल को 6 to 12। दिस इज द प्रॉब्लम। तो सेकंड में जो ग्रह है इनके बच जाएंगे। सेकंड के ग्रह बच गए, लेकिन जो मंगल शनि वो जो आमने सामने हो गए ना 6-12, जी 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 ये जी। है प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब यहाँ पे मंगल और शनि जो आमने सामने है, ये प्रॉब्लम देंगे लाइफ में। हाँ जी, तो दैट्स वाई जो आप ये एक्सीडेंट की प्रॉब्लम हो रही है, तो दिस इज एक्सीडेंट। क्या होता है? मंगल, और गाड़ी से हो रहा है, दैट इज सैटर्न। तो उसमें बाकी किसी और प्लैनेट का वो नहीं है। अच्छा गुरुजी, एक चीज और जाननी थी, मैंने कभी पढ़ी थी या किसी से सुनी थी, सिक्स में अगर सैटर्न हो हाँ और जी वर्ष काल में फिर सिक्स में कभी सैटर्न आ जाता है, हाँ तो जी। फादर को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। देखिए, इसे ये कहा जाता है, बट आई मतलब मेरा इस पर कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो मैं इस पर कोई कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। मेरा लाइफ में 2 बार ऐसा प्रैक्टिकल हुआ है गुरुजी। हाँ जी ये मेरे सबसे बड़े वाले भैया हैं, उनकी कुंडली में मेरे फादर का जो है ना, आंत जो है ना पेट का, वो फट गया था अचानक से। ओके। एक तो ये हुआ, दूसरा उनका जो ना नीचे अपना स्पाइन में कोई, आजकल तो वो साइटिका उसको बोलते हैं, कॉमन है, बट वो भी मतलब बेड पे आ गए थे उन दिनों। उस टाइम पे मेरा खुद का सैटर्न 6 में आया हुआ था। आपका लगन में भी सैटर्न 6 है?
नहीं मेरा सेटन वैसे 12th में है, बट किसी से बात हुई थी, बोले अगर जैसे तुम्हारे भाई का है ना तो तुम तीनों में से किसी का भी सेटिंग 6 में आएगा, तीनों भाइयों में से, तो फादर को प्रॉब्लम देगा। ओके, मतलब आई हैवंट सीन सच थिंग्स, तो मैं उस पर कुछ कोई हम्म, खुल के नहीं विचार रख पा रहा, क्योंकि देखो मैं प्रैक्टिकल पे मानता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल जी जितना जी आप कर पाओ ना उतना बेटर रहता है। जी, मतलब ये तो मेरे साथ खुद के साथ ही है गुरु जी, हाँ तो जी। इसलिए मैंने उस टाइम पे भी देखा था उसको, मतलब फादर के जैसे मेरे स्पाइन की प्रॉब्लम हुई ना, तो मैंने वर्चुअल निकाला, वर्चुअल देखा, तो तीनों भाइयों का देखा, तो मेरा 6 पे था। तो ये मैं ओके आपको बात बता रहा हूँ 2006 की। ओके, चलो तो ये तब मैंने मैं थोड़ा देखा तो रिसर्च करूंगा इस पे, मतलब जी देखूंगा एक बार दोबारा से जी अगर गुरु मुझे जी। अ, किसी को कोई डाउट? अच्छा हाँ जी। सर मेरा वाइफ का जो मेरे 8th हाउस में जुपिटर है और हाँ जी, 6th हाउस में शनि है। 8th हाउस में जुपिटर है, 6th हाउस में शनि है। हाँ जी। जी, और शुक्र बैठा है 2nd हाउस में, शुक्र बैठा है 2nd हाउस में। हाँ जी। 3rd हाउस में सन है हम्म, और 4th हाउस में बुध और केतु। ओके 2 मिनट कुंडली बना लेते हैं। 8th हाउस जुपिटर, सेकंड सन। 2nd हाउस शुक्र, 3rd हाउस सन, हाँ जी। 4th हाउस बुध एंड केतु, हाँ जी। 6th हाउस शनि हो गया, ये हो गया, राहु है 10th हाउस में हाँ जी। और मंगल है 12th हाउस में हाँ जी। और लगन में चंद्र है। ओके हेल्थ एक्सीडेंट रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड। हाँ जी। एक्सीडेंट हुआ हाँ वो तो शनि और मंगल तो है ही ना, वो तो मैंने जी अभी काम कौन थे वो? नितिन जी से अभी यही तो बात हुई थी। जी 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 जी। हाँ जी। इसमें और भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हैं कोई? तो नहीं, एक वो थायराइड का समस्या है, अभी लास्ट टाइम डायबिटीज निकलता है। अच्छा, एक वो है। रात को कोई सोने में प्रॉब्लम? होता है। बुध और केतु का इलाज करा दोगे तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि चंद्र लगन में है, जी सर। तो उसके कारण वो फिर ठीक हो जाएगा। बुध और केतु का ये का इलाज के लिए देखो इलाज तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो हम कराते नहीं है इलाज। इलाज ये था, मतलब जो हम पहले कराते थे वो फिर, मतलब मैं तो नहीं कराता था, जो बहुत अच्छा इलाज है वैसे, कि कुत्ते को पालें और उसकी फिर पूंछ काट दें। ये बहुत डेंजर काम है। तभी नहीं, कुत्ते को नहीं, जो छोटा कुत्ता कटवा लेता है पूंछ, उसको कोई इशू नहीं होता। बट हम मतलब अब मानते हैं कि कुत्ते की पूंछ में बहुत चीजें होती है, तो पूंछ को नहीं कटवाना चाहिए। जी मतलब मैं पर्सनली उस चीज के, लोग अभी भी करवा रहे हैं, बट मैं उस चीज के खिलाफ हूँ, मैं नहीं जी जी करवाता। जी जी जी। तो बुधन केतु का एक इलाज आप ये कर सकते हो कि सोने का बिना जोड़ का छल्ला पहने। सोने का गोल्ड का बिना जोड़ का छल्ला पहने। जी। विद ओके ओके, समझ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ सर, एक बात है, आपसे बात हो रही थी व्हाट्सएप पे, तो आप मेरे कुंडली बनवाए बोल रहे थे एक बार। अच्छा, मैं बोल रहा था। हाँ मतलब अच्छा, आप चैट किए थे। ओके ओके, कोई बात नहीं। मैं अच्छा, आप पिछली क्लास में नहीं थे क्या?
मैं पिछले क्लास में नहीं ज्वाइन हो पाया था टेक्निकल ओके, इशू के कारण। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको वो मैंने डाली भी नहीं। चलो आप बताएं, अपना वो बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 30 मई नहीं, डेट ऑफ 1999। बर्थ, चलो डेट ऑफ बर्थ बता दें मुझे, मैं हाँ, खुद ही। 30 मई। 2 मिनट, कोई और 30 प्लीज मई कोई और बनाएंगे प्लीज मेरे लिए ये कुंडली। मुझे बस वो डिग्री बता देना आप 360 में से जो भी बनाएंगे। हाँ सर, मैं बोलूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, 30 मई 1999, 2:05 PM। 30 मई 1999, हाँ, दो 2:05 पाँच PM। PM। प्लेस हल्दिया, वेस्ट बंगाल। हल्दिया। कौन, कोई बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? नो वॉइस, व्हाई नो वॉइस? एनी मार्किंग? 89 और 99, मतलब मैं दो, मैं 1999। जी सर। ट्वें 30 मई 1999, 2:05 PM, ये वेस्ट बंगाल। फोटो भेजिए मुझे। अच्छा, 169 डिग्रीज। 169 डिग्रीज, तो मैं एक बार खोल लेता हूँ। सेट्स फॉर कुंडली ओपन। $169, ओके। -360। Surya's degree is 44. Okay. Surya degree is 44. 225 moon. 225 moon. 108 Mars. कोई ऐसा भी है जिसने मतलब anybody who has made the कुंडली? Buddhism 9th.
वाह 0 डिग्री का गुरु गुरु इज हियर 7th हाउस. Guru is in 7th house and Shukar 89 degrees. Shukar is in this house. Saturn 17. Saturn. Rahu 112. Rahu. Ketu. Third house this. Okay. Your Mars is in Lagna. जी सर. Window. Left. Moon in this house. Second house. First, second, third, fourth, fifth. Ketu in this house. Both in this house. Guru, Shani, Surya. नहीं. 5th, 6th, 7th, 8th, 9th. Okay. This is your कुंडली. मुझे भेजी क्या गई? कुंडली इज ऑलमोस्ट सेम बट चेंज हुई है. अच्छा, हल्की सी चेंज हुई है. मून आपके कुंडली से चेंज हुए हैं, मार्स चेंज हुए हैं, सन चेंज हुए हैं. ये ऑन सैटर्न एंड जुपिटर इज आल्सो चेंज्ड. लगन से ना? हाँ जी, लगन कुंडली से. ये आपकी मेजर कुंडली है, ये आपकी लगन कुंडली है. आफ्टर प्लैनेट रेक्टिफिकेशन. अच्छा, मुझे दिख नहीं रहे सर मेरे कुंडली. ओहो. You can slide the screen. आपको स्लाइड कर दिखा है? नहीं सर. आपने फोन की स्क्रीन स्लाइड की है? हाँ सर, कर रहा हूँ स्लाइड, लेकिन आपको क्या दिख रहा है कुंडली? मतलब वाइट दिख रहा है पूरा बोर्ड या उसके अंदर कुछ दिखा है? नहीं, आप ही दिखाई दे रहे हो और बाकी जो लोग हैं. अच्छा, वाइट बोर्ड ही नहीं दिख रहा है? नहीं, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा. अच्छा, ये व्हाट इज दिस? कैसे हो गए? ओके, मैं अभी अब दिखा है कुछ? हाँ, अब दिख रहा है. ठीक है, तो अब मैं इसी के अंदर फिल कर देता हूँ.
अब आपको कुंडली दिख रही है? जी सर। आप सर अंगिरा कुंडली देने वाला था, आप मुझे बोल हाँ रहे जी, थे। हाँ जी, हाँ जी, मैं वही दे रहा हूँ, आप हाँ टेंशन। हाँ। Mars in this house, Moon in this house, Ketu in this house, Saturn and Jupiter in this house, Sun in this house, Buddha in this house, Shukar in this house, Rahu in this house. अच्छा। ये आपकी अगर कुंडली है। मेरे लिए कौन सा करियर सही रहेगा सर? मेडिकल लाइन इज बेस्ट फॉर यू। मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, लेकिन 4-5 साल हो गए, नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ लास्ट में बाधा विपत्ति आ ही जा रही है, ठीक से कंप्लीट करके दे नहीं पा रहा, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। एक्टिवेट योर सैटर्न। जी सर। एक्टिवेट योर सैटर्न। जी सर, समझिए। और सर कुछ रेमेडीज वगैरह मुझे करनी चाहिए? हाँ, मैं आपको एक रेमेडी दे देता हूँ, आप वो करें, उसके बाद बताना मुझे। काली बांसुरी जी। लें। अच्छा। काली बांसुरी के अंदर गुड़ भर दें। अच्छा। नहीं, काली बांसुरी के अंदर चीनी भर दें जी। और उसे जमीन में दबा दें, घास वाली जमीन में। अच्छा। हाँ जी। ये सर आप मतलब मैं थोड़ा सा, मुझे जानने की उत्सुकता हो रही है, मतलब इससे क्या होगा, मतलब किसके वजह से ये रेमेडी सैटर्न, दिए है? शनि एक्टिवेट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। मतलब कैसे होगा, मुझे वो जानने की उत्सुकता हो रही है। अगर आप बुरा ना माने तो मतलब इस रेमेडी कैसे हाँ, वर्क मतलब करेगी? अच्छा, ये हाउ दिस रेमेडी विल वर्क। हाँ। मतलब चींटियां आपको आपने बांसुरी, काली बांसुरी क्यों बोली, और जमीन में ही क्यों दबाने को बोला, चीनी ही उसमें क्यों भरने को बोला, मुझे ये जानने की उत्सुकता हो रही। काली बांसुरी, सैटर्न, शनि। अच्छा। अच्छा, मैं आपको पूरा स्टार्टिंग समझाता हूँ। बांस से बनती है बांसुरी, बैम्बू से बनती है बांसुरी। जी सर। ठीक है। बैम्बू इज बुध। हम्म। बुध इज इन 7th हाउस। 7th हाउस के दो कारक हैं, ये दोनों कारक हैं 7th हाउस के, बुध भी हैं और शुक्र भी अच्छा। है। अच्छा। तो बैम्बू हो गया बुध। जी। एंड वीनस इज एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी अच्छा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बैम्बू हो, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो भी होगा वो शुक्र होगा। अच्छा। तो बैम्बू प्लस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इक्वल्स टू बांसुरी। अच्छा। ब्लैक इन कलर बिकॉज वी हैव टू एक्टिवेट सैटर्न, शनि। जी। तो जी। उसके ऊपर काला कलर कर दिया। अच्छा। उसके अंदर चीनी भर रहे हैं, उसका मतलब उसके अंदर शुक्र भर रहे हैं। ओ। उसके अंदर शुक्र भर रहे हैं, और उसके अंदर शुक्र इसलिए भर रहे हैं क्योंकि हमें एक्टिवेट नहीं करना है। इफ अगर आपके मंगल देव यहां नहीं होते तो हम उसके अंदर भरते गुड। अच्छा। बिकॉज हमें फर्स्ट हाउस को भी एक्टिव करना है, तभी हमारा 7th हाउस का सैटर्न एक्टिव होगा। अच्छा। बट फॉर द नाउ वी आर टेकिंग मंगल इन लग्न, तो हमें चीनी भरनी है क्योंकि शनि देव तो एक्टिव हैं, जागे हुए हैं। अच्छा। तो हमें उसके अंदर क्या भरनी है, चीनी भरनी है, और उसे जमीन में दबाना है। ठीक है। और चीनी अंदर जब भरते हैं हम, जब घास वाली जमीन के अंदर भर देंगे तो चींटियां तो पहुंच ही जाएगी नीचे। जी। आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 दिन बाद। हम्म। तो चींटी जब खाना शुरू करेगी ना उसे, हम्म। तो चींटी इज ऑल्सो शनि। ओके। तो चींटी उसके अंदर रह भी पाएगी, और हम्म। आप उनको पूरी सर्दियों का एक आइटम भी दे रहे हो कि वो आराम से जी पाए। ओके। तो दिस इज द होल सर्कल ऑफ कि कैसे ये वर्क करेगी। ओ। और सर अगर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो क्या पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरे कुंडली में मतलब खराब क्या है, मतलब?
अभी आपने जो कुंडली बनाई इसमें खराब क्या दिख रहा है आपको? खराब है, सबसे पहले तो जुपिटर खराब है, पहली बात। जी। दूसरी बात, योर बुध इज वेरी वीक, बुध बहुत खराब है। ओके। मतलब ये समझे कि बुध और राहु जब एक ऐसे सीक्वेंस पे खराब है कि राहु 11th में जब होता है ना, तो वो व्यक्ति तब जाकर सब कुछ छोड़ देता है जब अगले कदम पर सब कुछ होने वाला होता है। ओ। बुध आपका तब कमजोर पड़ जाता है जब उसको सब मतलब योर ब्रेन स्टक्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन यू नीड दैट पार्ट मोस्ट। और मतलब बुध आपको वो चीज ही नहीं दे पा रहा आपके लग्न को। अच्छा। बुध इन 9th इज अ बैड कंडीशन। जुपिटर इन दिस हाउस इज अ बैड। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सब कुछ छोड़ रहे हैं। वी आर मेजर फोकसिंग ऑन मंगल एंड शनि, क्योंकि अगर आपकी ये पर्टिकुलर कंजंक्शन अगर बन जाती है तो यू विल गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं आपसे। जी सर। कि आप मेडिकल लाइन में किसी और स्ट्रीम में क्यों नहीं जा रहे हो? मेडिकल लाइन में बहुत सारी चीजें हैं, आप किसी और स्ट्रीम में क्यों नहीं जा रहे हो? सर कभी वो मतलब वो मार्क्स आ ही नहीं पाया जिसकी वजह से मैं जा पाऊँ। नहीं, किसी और स्ट्रीम में, इन द सेंस कि यू आर वर्किंग, मतलब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। सर हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपको ये बात। क्योंकि सर मैंने 11th से इसके ऊपर फोकस किया था क्योंकि फिजिक्स सबको टफ लगती थी, तो मैंने फिजिक्स बहुत पढ़ी थी। फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत हार्ड वर्क किया था 11 12। तो उस वजह से फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी तीनों सब्जेक्ट ही मैंने पढ़ा है। बाकी जो 3 सब्जेक्ट थे मेरे, लैंग्वेज सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स, तो वो सब्जेक्ट उतना ध्यान से मैंने नहीं पढ़ा। तो जो सब्जेक्ट मैंने इतने ध्यान से इतने लगाव से पढ़ा है ना, तो मैं यही बोल हाँ। रहा हूँ, आपको मेडिकल लाइन में ही जाना है, वो तो मैं भी बोल रहा हूँ। आई एम सेइंग कि व्हाई आर यू परसुइंग इट फॉर डॉक्टर ओनली? क्वेश्चन डॉक्टर ये ओनली क्योंकि क्योंकि मुझे बस यही दिख रहा है अभी। क्योंकि मुझे अभी जिस कंडीशन से, अपनी फैमिली कंडीशन से उतर, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अगर ठीक करना हो, या मुझे मतलब ये चीज अगर पाना हो, मैंने बहुत साल दे दिया है इस चीज में। हाँ जी। तो मतलब एक दो बहुत पहले हार्ड वर्क कर चुका हूँ इस चीज में, तो मुझे यही चीज चाहिए इसीलिए। बाकी मुझे कुछ चीज दिख ही नहीं रहा। यार आपका बात नेक्स्ट पेपर, ये है, आपका नेक्स्ट पेपर अब मार्च में मई है, में। मई में है? हाँ हाँ, 4 मई, 4 मई, 4 मई। मई में हो रहा है, तो मई से पहले ना एक बार कुछ मतलब अंधों को कुछ भी एक बार खिला दें। अच्छा, अंधों को? हाँ जी। ठीक है। और मैं प्लीज एक बार दोबारा से मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि जिद बहुत मतलब अच्छी चीज भी होती है, बट इट इज फॉर अ वे की खराब भी होती है। कि कितने साल एक ही पर्टिकुलर चीज पे रुके रहोगे? हाँ, वो बात तो ठीक है सर। अगर इस साल नहीं होता तो बाकी मैं बाकी लॉयर वगैरह में ट्राई करूंगा। मेरा एक फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं लॉ का लो, वो मतलब आप खुद लॉयर है। मतलब फॉर द टाइम बीइंग यू आर ओनली, आपने सिर्फ +2 किया है क्या, ऐसा है? हाँ 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 हाँ। बिकॉज योर जुपिटर इज बैड ना, तो वो तो आपने सिर्फ +2 किया है। जी। तो कुछ मतलब देखिए, आप डॉक्टर के लिए मतलब इसलिए मैं, आप बायोटेक्नीशियन और भी बहुत सारी चीजें होती जी है। सर, जी सर, मेरे दिमाग में था बहुत कुछ, लेकिन फैमिली कंडीशन ही ऐसी है सर कि मैं जा ही नहीं पाया। मैं 2019 में मेरा 12th हुआ है सर। और उसके बाद प्रिपरेशन करने लग गया, फिर कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से फिर उसी वक्त मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी 2020 में। तो फिर तबीयत खराब होने की वजह से मेरा प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी, लेकिन बीच में खराब होने की वजह से उस साल मेरा गया। तो मुझे लगा कि अच्छा, और एक साल मुझे अच्छे से ट्राई करना चाहिए। फिर और एक साल किया अच्छे से, लेकिन वो बीच में फिर वो टाइम एक्सटेंड हो गया एग्जाम का।
तो मेरा दिमाग फिर से उधर से घूम गया, मतलब मैं किसी और चीज में फंस गया। अच्छे अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स करने के चक्कर में फंस गया, उनके लेक्चर्स कलेक्ट करने में। फिर वो जो लेक्चर्स कलेक्ट करने गया, वो लेक्चर खत्म हुआ तो फिर मैं सोचा कि फिर मैं अच्छे से प्रिपरेशन, मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं पाया कि मैं अपना 100% प्रिपरेशन करके एग्जाम दे पा रहा हूँ कि मैं छोड़ दूं कि मैं तो अपना 100% दे दिया। लेकिन ऐसा हो ही नहीं कि पाया कि मैं अपना 100% सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन वगैरह करके एकदम सेटिस्फाई होकर मैं एग्जाम लिख रहा हूँ। तो ये अच्छा, सिचुएशन कभी हो ही नहीं पाया। आप समझ रहे हैं ना सर? मैं मतलब बिल्कुल मैं, वो हाँ, पूरा कर ही नहीं पाया मैं वो प्रिपरेशन इतने सालों में। आप समझ रहे, शायद कुंडली देखते हाँ। या मेरे बातों से भी समझ सकते तो हैं आप। अब आप क्या मतलब मुझे तो कोई वो नहीं, अपने आप को वादा करोगे कि इस बार इस 4 मई को कि यू विल डू योर बेस्ट? जी सर, इस बार मैंने सर फिजिक्स का मेरा जितना भी सिलेबस बैकलॉग वगैरह था, लेक्चर वगैरह मैंने कंप्लीट कर लिया। वो बहुत बहुत मेहनत से किया सर, 1-2 दिन जग जग के किया सर। ठीक है, जनवरी से करके मैं 1-2 महीने पहले ही वो चीज में एक किया बस। रिमेंबर वन थिंग, पेपर से पहले कोई भी मेजर एक्शन मत लेना। बस मेजर एक्शन का मतलब होता है कि मैं ज्यादा पढ़ूंगा, इस ये पेपर आ रहा है, या मैं ये कर दूंगा अब, या वो कर दूंगा, वो मत करना। नहीं मैं सर प्रीवियस मुझे सर किस कैसे मेरा होता है कि मैं क्वेश्चंस देखता हूँ। मुझे ऐसे थ्योरी में मुझे विश्वास नहीं है ज्यादा, मतलब मेरा होता नहीं है थ्योरी करके मतलब क्वेश्चन करने आप में। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते कर हो? लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन मेरा जो होता है ना सर, वो प्रैक्टिस मुझे ज्यादा याद रहती है। ओके, नो प्रॉब्लम, ज्यादा बट में, हाँ, बस हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर से पहले अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करके जाओगे तो आपका ज्यादा अच्छे चांसेस बनते हैं। अगर आप दिमाग पे स्ट्रेस डालकर जाओगे, फिर कुछ नहीं रहने वाला। हम्म, समझ गया सर। उतना तो मैं नहीं करता ज्यादा, फिर भी हाँ, ठीक है। बस। सर एक कुंडली से पता चल रहा है क्या मेरा मम्मी की हेल्थ वगैरह का कुछ पता चल रहा है क्या? देखिए, मदर की हेल्थ का मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मदर की हेल्थ का खराब होने का कारण, आई हैव अ पॉइंट दैट योर केतु इन दिस हाउस, कि ये खराब हो रहा है। लेकिन अब इसको खराब होने से बचाना जो है आपको, वो बहुत ही इजी वे में आप बचा सकते हो। कैसे सर? अ, जो मैंने आपको बोला ना, चांदी के गिलास में पानी पियो, हम्म। सेम, बस वही करना है। अच्छा। और शिवलिंग पर दूध कुछ भी चढ़ाए। मुस्लिम हूँ सर। अच्छा, तो डू वन थिंग कि मंडे आप सिर्फ फ्राइडे को मतलब जाते भी हो मस्जिद, या? हाँ, मैं नहीं जाता, ज्यादा ज्यादा मैं नहीं जाता, और फ्राइडे कभी कभी जाता हूँ। फ्राइडे को कभी कभी नमाज पढ़ने अच्छा, जाता आप हूँ। ऐसा करें कि जब जाना होगा ना, तो फ्राइडे की जगह मंडे को जाना। देखो, अच्छा, मंडे। मुझे पता है कि जुम्मे की नमाज मेजर होती है, बट आप मंडे को जाना। नहीं नहीं, 5 वक्त तो नमाज होती है। हाँ, 5 वक्त नमाज हर हर दिन होती है। हाँ। फ्राइडे को स्पेशल माना गया है। बट मैं वो तभी अलग बोल रहा बात हूँ ना, जुम्मे की नमाज मुझे पता है, बट मैं तभी बोल रहा हूँ बस, मतलब मंडे को आप है। हाँ, जाएं तो वो दैट्स बेटर। वो तो 5 टाइम्स, मंडे को 5 टाइम्स ही जाना चाहिए, या मतलब कोई भी किसी, एक टाइम जाए हाँ, तो चलेगा? कोई भी एक टाइम चले जाए। अच्छा। कोई भी एक टाइम चले जाए। और साथ ही साथ मैं फ्राइडे को भी जा सकता हूँ? फ्राइडे को तो जा ही सकते हैं। अच्छा। हाँ। और पिताजी का कुछ दिख रहा है इससे? पिताजी का तो प्रॉब्लम ज्यादा ही दिख रहा है ना फिर। बिकॉज ऑफ केतु इन 5th हाउस, नहीं वो नहीं, पिता के बिकॉज घर में है। नॉट केतु इन 5th हाउस, बिकॉज ऑफ मार्स
मंगल देव आपके लगन में बैठकर पिता को मार रहे हैं, मतलब having an मंगल means blood, heart, liver, kidney problem in that. तो सब अप्रैल 21 को पिताजी का डेथ हुआ है लिवर कैंसर से। बस वो मतलब मुझे दिख रहा है वो थोड़ा है, मतलब था, मुझे दिख रहा था, बट और भाई को अगर छोटा भाई है तो उसका कुछ आप के लिए तो छोटा भाई भी इज एन, मतलब उनकी लाइफ भी इज नॉट गेटिंग सेट। हाँ मतलब वो मेरे से गुस्सा ही ज्यादा रहता है। बट मैं आपको ये बोलता हूँ कि इफ यू आर ऑन अ ट्रैक, अगर आप सेट हो जाते हो, आपको खुद पता है वैसे तो ये कि अगर आप सेट हो जाते हो तो कितना कुछ। हाँ सर, मुझे ये इंट्यूशन है कि अगर मैं सेट हो जाता हूँ तो मतलब मेरे मतलब बाकी और भी भाई है, मामा का भाई, खाला का, वो सब लोग भी फंसे हुए हैं इसी चीज में, मेडिकल में। मुझे ये चीज पता है, मतलब पता नहीं कैसे इंट्यूशन ऐसा है कि अगर मैं सेट हो जाता हूँ तो मैं उनका भी हो जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा है। अच्छा, मुझे इंट्यूशन पर थोड़ा सा है, मतलब हाँ, मुझे सपने भी दिखता है सर कि आगे क्या होने वाला। पिताजी भी जाने वाले थे, मुझे बहुत पहले दिख गया था सपने में। वो क्यों दिखा था? ओ फिर भी दिखता है। जिसका सन इन एट्थ होता है ना, वो उसके पास ये चीज होती है। इफ somebody has sun in eighth, Rahu in 12th, and if somebody has Venus in 6th, they all have an intuition power. और सपने में फ्यूचर दिख जाना सेम है, वो इंट्यूशन पावर ही बोलते हैं उसे। और कोई अगर कुछ ऐसा बोल रहा है तो कि तू इतना टेंशन क्यों कर रहा है, तेरे जैसे किस्मत पाने के लिए लोग तरसते हैं। दैट इज ऑल अबाउट सेम थिंग, मतलब वो उसी की बात है। और सन इन एट की वजह से सन इन एट्थ आपके केस में, दैट इज सन इन एट्थ। हाँ, बाकी ये राहु 12th और वीनस 6th में भी होता है। हाँ जी, थैंक यू सर फॉर द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक। हाँ जी, है। सर प्रश्न तो पूछा था ऑलरेडी, वाइफ के बारे में आपको बोल दिया है। ओ अच्छा, तो वो रेमेडी, उसमें रेमेडी चाहते हो आप कुछ? हाँ रेमेडी तो बोल दिया ना, सोने का छल्ला पहनने के लिए। ठीक है, मतलब आपका कोई डाउट नहीं है? नहीं 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 सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी को कुछ और पूछना है, कोई डाउट नहीं है? फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। अनम्यूट कीजिए आप सभी। हो नहीं पा रहा है गुरुजी। अच्छा, हो नहीं पा रहा है तो मैं नहीं हो गया। बाकी लोग भी ट्राई करें, अनम्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा है? जी हो गया गुरुजी, हो गया सर। ठीक है, मैं अब हो गया सर। फोर्स्ड म्यूट था ना, इसलिए नहीं हो रहा। हाँ, वो शायद मेरे से वो हुआ है। मेरे एंड से सभी म्यूट हैं। हेलो कर दे, हेलो यार, की हो गया? रात हो गई है और जी गुरुजी। अच्छा गुरुजी, राम राम जी, चरण स्पर्श गुरुजी। राम राम जी। ठीक है जी, राम राम, गुड नाइट गुरुजी। राम राम जी सभी को। थैंक यू।